हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन यस कोचिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 निर्देशांक ज्यामिति। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 पढ़ा है, एक्सरसाइज 7.2 पढ़ा है। जिन बच्चों ने उस एक्सरसाइज को नहीं देखा है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं, या सिर्फ यूट्यूब पे जाके सर्च करें एक्सरसाइज 7.1 बाय यस कोचिंग या एक्सरसाइज 7.2 बाय यस कोचिंग, या इस तरह भी सर्च कर सकते हैं जो भी आपको क्वेश्चन देखना हो। मान लो आपको एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, तो आप लिखिएगा एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 बाय यस कोचिंग, तुरंत आपकी सर्चिंग में आ जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम कक्षा 10 की आपको पूरी मैथ कराने वाले हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2022 से पहले पूरा कोर्स हम लोग ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक्सरसाइज 7.3। तो 7.3 का पहला क्वेश्चन करने से पहले हम इसमें जो सूत्र प्रयोग होंगे वो खास सूत्र हमने आपको लिख दिए हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको दो सूत्र याद करने हैं। पहला सूत्र लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ये सूत्र आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जैसे मान लो ये एक क्षैतिज रेखा है, ये इस पे एक कैसी है ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको हमने मिला दिया तो ये क्या बन गया, त्रिभुज। अगर हम इसको नाम दे दें ABC और मान लो BC आपका हो 5 सेंटीमीटर और AB हो 3 सेंटीमीटर, तो ये BC क्या है आपका आधार, तो यहाँ पे आप 5 लिख देंगे। ऊंचाई ये क्या है आपकी ऊंचाई है, यहाँ पे आप 3 रख देंगे, तो 5 3 15 हो जाएगा, नीचे 2 है तो 15/2 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। जिसे आप ऊंचाई बोल रहे हैं, इस चीज़ को चाहे आप ऊंचाई कहिए या इसको लंब भी कहा जाता है। लेकिन इस एक्सरसाइज में जो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसमें हमें 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए होंगे। तो अगर 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं, उस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम ये सूत्र लगाएंगे। सूत्र है आपका 1/2 इंटू ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, इंटू पढ़ते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है, और इंटू का मतलब गुणा। तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस सूत्र से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना करेंगे, जहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है, त्रिभुज के जो बिंदु हैं उनके निर्देशांक हैं। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में ये कहे क्या कि दिए हुए 3 बिंदु संरेख हैं, तो आप ध्यान रखिएगा जब भी 3 बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 0 होता है। तो एक्सरसाइज 7.3 करने के लिए सिर्फ आप सूत्र नंबर 2 जो है, इस सूत्र को आप याद कर लीजिए, और जो सूत्र नंबर 3 है सिर्फ आप इसको याद कर लीजिए। यही 2 सूत्र जो है आपके एक्सरसाइज 7.3 में लगेंगे। तो चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष, पहले क्वेश्चन के ये शीर्ष दिए हुए हैं और दूसरे पार्ट के ये आपको शीर्ष दिए हुए हैं। ये आपका एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1। ये प्रश्न संख्या आपकी 1 है। तो ये जो 3 बिंदु आप देख रहे हैं 2 3 -1 0 और 2, -4, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा और ये x3 y3 हो जाएगा। अगर आप रफ चित्र दिखाना चाहें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आप बना सकते हैं। ये त्रिभुज बना दिया आपने A B C, तो ये A पॉइंट अगर आपने मान लिया 2, 3 और ये B आपने मान लिया -1, 0 और ये C 2, -4,
इस तरह आप रफ चित्र बना के दिखा सकते हैं। लेकिन अगर ये चित्र आप ना भी बनाएं और सिर्फ ऐसे लिख दें कि ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, तब भी आपका सवाल जो है वो सही माना जाएगा। तो हम लिखते हैं x1 y1 यानी x1 बराबर 2, y1 बराबर 3। तो हमने लिखा x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3। फिर ये दूसरा पॉइंट जो है -1, 0, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, यानी x2 बराबर -1 और y2 बराबर 0। x2 बराबर आपका -1 और y2 बराबर 0। और जो ये तीसरा पॉइंट है ये x3 y3 हो गया, यानी x3 बराबर 2, y2 x3 बराबर 2 और y3 बराबर -4। आपका जो x3 है वो बराबर 2 हो गया और जो आपका y3 है ये हो गया -4। ठीक, तो जो भी 3 बिंदु दिए होते हैं, पहले बिंदु को x1 y1 मान लिया जाता है, दूसरे को x2 y2 और तीसरे को x3 y3। अब आप लगा देंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो लिखा त्रिभुज का, ये निशान किसका है? त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है? 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। बराबर 1/2। अब देखिए 1/2, ये x1 की जगह पे क्या है? 2, ब्रैकेट में y2 कितना है आपका? 0, माइनस y3, ये y3 आपका कितना है? -4। तो ये -4 इस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर प्लस क्या है? x2 देखिए आपका कितना है? -1, तो यहाँ पे लिखा गया -1। फिर y3 कितना है? -4, माइनस y1 कितना है आपका? 3। फिर प्लस x3 कितना है? 2, ब्रैकेट में y1 कितना है? 3, माइनस y2 कितना है? 0। ठीक है, बराबर 1/2। अब यहाँ पे देखिए 0 का मतलब कुछ नहीं, यानी ब्रैकेट में क्या है? 4 है, तो 4 दूना 8। ये प्लस और -1 मिलके क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। और ये -4 -3 ब्रैकेट में है, ये हो जाएगा माइनस का 7। फिर ये प्लस, ये 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 3 का 2 में गुणा होगा, 3 दूना 6। फिर देखिए 1/2, ये 8 और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस 7 एकम 7 और प्लस 6। अगर इसको जोड़ दें 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15 और 15 6 21, यानी ये 21 हो जाएगा। और बाहर कितना है? 1/2, 1/2 बाहर है और अंदर क्या? 8 7 15 6 21, तो 21 का 1 में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये आंसर हो गया 21/2। 21 एकम 21 बटे नीचे क्या है? 2 है। तो यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया इसका, वहाँ पे जगह नहीं है, तो 21/2 ये आंसर हो गया। और क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग होती है। क्षेत्रफल के साथ वर्ग लिखा जाता है, वर्ग मात्रा। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। इसी तरह आप जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सेम यही सूत्र लगाएंगे। ये x1 ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा। मान रख दीजिए, आंसर आएगा। आंसर ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमने ऊपर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है,
8318271366। अगर समझ ना आए तो आप कॉल करके भी समझ सकते हैं। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रश्न संख्या 2 आपकी है, निम्नलिखित में प्रत्येक में के का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है? के का मान ज्ञात करना है। और आगे लिखा है ताकि तीनों बिंदु संरेखी हैं। तीनों बिंदु कैसी हैं? तीनों बिंदु कैसे हैं? संरेखी हैं। हमने अभी आपको सूत्र में बताया था कि जब भी तीनों बिंदु संरेखी होते हैं, मीन्स एक रेखा में होते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो शून्य होता है। कैसे? जैसे मान लो एक बिंदु आपका ये है ए, और दूसरा बिंदु आपका बी, और तीसरा बिंदु आपका सी। आप देख रहे हैं ये तीनों बिंदु एक रेखा में है, मीन्स संरेखी हैं, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। और जब त्रिभुज बनेगा नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी नहीं होगा, मीन्स त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा। इसीलिए जब भी क्वेश्चन में लिखा हो कि तीन बिंदु संरेखी हैं, तो आप लिखा करिए चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। हमने लिखा, जब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं, तो पहले पार्ट में जो तीन बिंदु दिए हैं वो x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो जाएंगे। ये x1 ये y1, तो x1 बराबर 7 और आपका y1 बराबर हो गया -2। फिर देखिए x2 बराबर 5 y2 बराबर 1, x2 बराबर 5 और y2 बराबर हो गया 1। फिर देखिएगा ये x3 हो गया, ये y3 हो गया, यानी x3 बराबर 3 y3 बराबर k। तो x3 बराबर आप लिख दीजिए 3 और y3 बराबर आपका हो गया k। अब हम लिखेंगे कि चूंकि तीनों बिंदु कैसे हैं? संरेख हैं। तीनों बिंदु संरेख हैं, तो जब तीनों बिंदु संरेख होंगे तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो जहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है इसके नीचे हम क्षेत्रफल का सूत्र लिख देंगे। तो हमने लिखा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर जगह पे बराबर और 0 की जगह पर 0। अब हम क्या रख देंगे? मान रख देंगे। और जो ये नीचे 2 है, इस 2 का तिरछा 0 में गुणा हो जाएगा, तो 2 का 0 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे क्या? ये x1 की जगह पे 7 रख दो, y2 कितना है? 1 माइनस y3 कितना है? k प्लस x2 कितना है? 5 ब्रैकेट में y3 कितना है? k माइनस y1 कितना है? -2। तो ये -2 इस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है आपका? 3। फिर y1 कितना है? -2 माइनस y2 आपका कहाँ पे है? ये आपका y2 है 1 और बराबर 0। ये हमने 2 नहीं लिखा, 2 का इस 2 का 0 में तिरछा गुणा हो गया, तो 2 गुणित 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा 7 का 1 में गुणा करोगे तो 7 होगा, माइनस 7 का k में गुणा करोगे तो 7k होगा, प्लस 5 का k में गुणा करोगे तो 5k हो जाएगा, प्लस 5 का 2 में गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है।
और यहाँ देखिए -2 और -1 ये जुड़ेगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। -3 का जब 3 में गुणा होगा 3 3 9 प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो हो जाएगा -9 और बराबर 0। अब यहाँ पे देखो ये 10 प्लस का है और 7 प्लस का है, तो 10 7 कितना हो गया 17 हो गया। और 9 किसका है माइनस का, तो 17 से 9 घटाओगे तो 8 होगा। ये हो गया 8, 10 7 17, 17 से 9 घटा तो 8। और ये देखिए माइनस का 7 के प्लस का 5 के, एक माइनस एक प्लस तो घट जाएगा, 7 के से 5 के घटेगा तो 2 के बचेगा, तो माइनस का 2 के और बराबर 0। तो अगर -2 के को हम उस तरफ ले जाएं, बराबर के उस तरफ मीन्स दाहिनी तरफ, तो -2 के उधर जाके क्या हो जाएगा +2 के, तो इधर कितना बचेगा 8। तो हम लिख सकते हैं कि -2 के यहाँ लिखे दे रहे हैं, -2 के जब उधर गया तो क्या हो गया +2 के। इस -2 के को हमने इधर कर दिया तो प्लस का 2 के हो गया, तो इधर क्या बचा 8, 2 के बराबर 8, तो के बराबर 8 और 2 कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, तो के बराबर 2 चक्को 8, तो आंसर हो गया के बराबर 4। तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 का आपका आंसर निकला है के बराबर 4, इसी तरह आप पार्ट 2 को भी कर सकते हो। ये x1 हो गया, ये x2 सॉरी ये x1, ये y1, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये आपका x3 हो गया और ये आपका y3 हो गया। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया और क्वेश्चन नंबर 2 किया। इसके बचे हुए जो भी क्वेश्चन हैं 3 4 5 वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।